नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में चुनाव नतीजे आने से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस अलर्ट मोड में आ गए हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने विधायकों को सुरक्षित करने के लिए वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगा दी है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे इस बात को कह रहे हैं कि राज्य में त्रिशंकु विधानसभा भी बन सकती है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी को तो कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने की बात भी कही गई है। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव और चुनाव रणनीतिकार कैलाश विजयवर्गीय को देहरादून में तैनात किया है, जहां वो राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम बड़े नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी को डर है कि इस बार भितरघात के कारण उसे राज्य में नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस को इस बात का डर है कि बीजेपी एक बार फिर उसके विधायकों को तोड़ सकती है। इसलिए कांग्रेस कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुलाकात में इस बात पर चर्चा हुई है और विधायकों को इन राज्यों में शिफ्ट किए जाने की तैयारी है। कांग्रेस ने राज्य के 13 जिलों में 13 पर्यवेक्षक नामित किए हैं। इसमें हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा व वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश भी शामिल हैं। कांग्रेस इस बात पर नजर रख रही है कि बीजेपी उसके विधायकों में किसी तरह की तोड़फोड़ न कर सके। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा बनारस में ईवीएम के हेरफेर का आरोप लगाने के बाद चुनाव आयोग ने वाराणसी के एडीएम के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से कहा है कि वाराणसी के एडीएम एनके सिंह को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि आयोग ने यूपी में ट्रेनिंग ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में वाराणसी के एडीएम को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में यूपी के मुख्य चुनाव आयुक्त को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नतीजों से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकारों को निशाने पर लिया। अखिलेश ने ट्वीट कर शायराना अंदाज में कहा है कि लिख रहा हूं ये सोचकर कि शायद जागेगा ज़मीर, बेखबर से हो गए हैं न जाने क्यों कुछ खबर नफीस। कहा जा रहा है कि अखिलेश टीवी मीडिया द्वारा यूपी चुनाव में दिखाए गए रवैये से नाराज हैं और उनके द्वारा ईवीएम को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी मीडिया का ध्यान न मिलने से खफा हैं। वहीं एग्जिट पोल को लेकर भी अखिलेश यादव मीडिया पर पहले भी हमला बोल चुके हैं। 5 राज्यों को चुनाव नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले एक और एग्जिट पोल आया है। लोकनीति CSDS के इस एग्जिट पोल में कहा गया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बना सकती है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ सकती है। लोकनीति CSDS का एग्जिट पोल कहता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 43% वोट मिल सकते हैं, जबकि अखिलेश यादव की अगुवाई वाले समाजवादी पार्टी गठबंधन को 35% वोट मिलने की बात कही गई है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीएसपी को 15%, कांग्रेस को 3% और अन्य को 4% वोट मिलने का अनुमान है। इस अनुमान में 3% का बदलाव हो सकता है। सर्वे के लिए सैंपल साइज करीब 7000 लिया गया है। एग्जिट पोल में यह कहा गया है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत मिलेगी। लोकनीति CSDS का एग्जिट पोल कहता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को 40% वोट मिल सकते हैं, जबकि सरकार चला रही कांग्रेस को 26%। श्रोमणी अकाली दल BSP गठबंधन को 20%, बीजेपी गठबंधन को 7% और अन्य को भी 7% वोट मिलने की बात इस एग्जिट पोल में कही गई है। एग्जिट पोल कहता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी। लोकनीति CSDS के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में किए गए सर्वे में बीजेपी को 43%, कांग्रेस को 38%, आम आदमी पार्टी को 3%, BSP को 4% और अन्य को 12% वोट मिलने की बात कही गई है। इस सर्वे कहता है कि बीजेपी राज्य में आसानी से सरकार बना लेगी। इसी तरह गोवा को लेकर लोकनीति CSDS का एग्जिट पोल बीजेपी को 32%, कांग्रेस को 29%, TMC को 14%, आम आदमी पार्टी को 7% और अन्य को 10% वोट मिलने की बात कहता है। यह एग्जिट पोल गोवा में त्रिशंकु विधानसभा की बात कहता है। एग्जिट पोल आने के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी का मनोबल बढ़ गया है। पंजाब में आप के CM प्रत्याशी भगवंत मान ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में 100 सीटें भी जीत सकती है। वहीं कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि वह एग्जिट पोल पर कुछ नहीं कहेंगे, बस मतगणना का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले वो प्रदेश में अपनी सरकार बनने का दावा कर चुके हैं। राजस्थान के बाद एक और कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम के बजाय पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने के दौरान यह ऐलान किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े सनसनीखेज मामले में विशेष अदालत ने आज बड़ी टिप्पणी की। सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों ने कहा, इस तरह के घोटाले हुए तो भारत में कौन निवेश करेगा।
सीबीआई अदालत ने आज कहा कि देश के बाजार नियामक सेबी की भी जांच होनी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसने भ्रष्टाचार को रोकने और फिर उसे दंडित करने के लिए कोई कार्रवाई की है। अदालत एनएसई में कथित गड़बड़ियों को लेकर सुनवाई कर रही थी। ये मामला पहली बार 4 साल पहले आया था और तब से इस मामले में तेजी नहीं लाए जाने के लिए अदालत ने सीबीआई को भी फटकार लगाई। न्यायाधीशों ने कहा कि 4 साल बीत चुके हैं जब एजेंसी ने तत्कालीन सीईओ चित्रा रामकृष्णन सहित एक्सचेंज के शीर्ष अधिकारियों से जुड़े इस मामले का अध्ययन शुरू किया था। रूस ने बुधवार को कहा कि वो यूक्रेन की सरकार को गिराने की कोशिश नहीं कर रहा है। रूस और यूक्रेन बुधवार को इस बात पर राजी हुए हैं कि युद्ध विराम किया जाए जिससे यूक्रेन के जंग वाले इलाकों में फंसे लोगों को वहां से निकाला जा सके। ये युद्ध विराम यूक्रेन के 6 इलाकों में 12 घंटे के लिए किया गया है। रूस ने यह भी कहा है कि वो अपने मकसद को बातचीत के जरिए हासिल करना चाहता है। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है, लेकिन अब उसने कहा है कि ऐसा करने की उसकी कोई योजना नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।